फ्रेंड्स, मैं प्रोफेसर एसजे एक नई वीडियो के साथ आपको खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज हम जिस प्लांट की बात करने लगे हैं इसे पेंडेनस प्लांट कहते हैं और इसका जो दूसरा नाम है केवड़ा कहते हैं। ये जो केवड़ा है, आमतौर पे आप नर्सरी में जाएंगे तो वो जो है इसे केवड़े के नाम से पुकारेंगे, लेकिन इस प्लांट के बारे में थोड़ा सा मिसलीड किया जाता है कि आमतौर पे जो है हम इसे समझते हैं कि ये जो है ये स्पाइडर प्लांट है। ये आप देख रही हैं कि ये मैंने जो है ये साथ एक स्पाइडर प्लांट रखा हुआ है। ये जो है ये स्पाइडर प्लांट है। ये स्पाइडर प्लांट समझ के हम इसे जो है अपने घर में ले आते हैं, लेकिन ये स्पाइडर प्लांट से कहीं ज़्यादा खूबसूरत है और इसकी जो नेचर है थोड़ी सी इसकी डिफरेंट है। वैसे तो ग्रो करने की टिप्स तकरीबन सेम है, लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है, वो मैं बताने लगा हूँ, तो हम मिसलीड ना हो। पेंडेनस प्लांट को पेंडेनस ही समझ के ले आएँ, और अगर हम स्पाइडर प्लांट लेना चाहते हैं तो फिर हम जो है स्पाइडर प्लांट लें। फ्रेंड्स, ये ग्रीन कलर में भी आता है और इसका जो ये कलर है ये वेरीगेटेड कलर है। अगर आप देखें तो दरमियान से जो है ये येलो है और इसकी साइडें जो हैं ग्रीन है, तो ये बड़ी खूबसूरत लुक देता है। देखें कितनी प्यारी इसकी खूबसूरती आ रही है। तो ये जो है ग्रो बहुत जल्दी हो जाता है, बड़ा हार्डी प्लांट है, एवरग्रीन प्लांट है। अगर आप इसे ले के आएंगे तो आपको जो है फिर एक बार ले लेंगे तो फिर नेक्स्ट टाइम नर्सरी से आपको जो है परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ऐसे बहुत से प्लांट्स आप बना सकते हैं। तो मैंने इसके साथ जो है ये छोटा प्लांट इसका जो है इसलिए रखा है कि ये इसका मदर प्लांट है और ये जो है ये बेबी है इसका। तो मैंने ऐसे जो है इसके अंदर से कई बेबीज़ निकाल के जो है बहुत से प्लांट्स बनाए हैं। तो मैं दिखाना चाह रहा था कि देखें इसकी ग्रोथ कितनी अच्छी चल रही है और ये जो है कितना अच्छा जो है ग्रो कर रहा है। ये देखें ये कितना अच्छा ग्रो कर रहा है। तो मैंने इस जैसे जो है प्लांट्स जो है बहुत से जो है बनाए हैं। तो ये जो है बहुत जल्दी जो है ये यहाँ पे फैल जाता है। टिप्स में ये है कि आप जो है इसके लिए एक ऐसा पॉट लें कि जो है ऐसा गमला लें कि जिसमें से जो है इसे निकालना आसान हो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फैल जाता है। और अगर हम चाहते हैं कि हम इसकी जो है रीपोर्टिंग कर सकें और जो है इसमें से पब्स निकाल सकें, जो इसके अंदर जो है ये पब्स होते हैं, ये देखें, ये अगर आप देखें, अगर आपको क्लियर नज़र आ रहा हो तो ये एक अलहदा पौधा अब ये बन चुका है। तो इसके अंदर से हम कई पौधे जो है इसके अंदर से बना सकते हैं। तो ऐसा इसके लिए गमला लें जिसमें से आसानी से जो है निकाला जा सके। अगर इसकी सॉइल की बात करें तो इसकी सॉइल जो है में आप बालू मिट्टी का इस्तेमाल करें और इस तरह की जो है इसकी सॉइल जो है तैयार करें कि उसमें जो है मॉइस्चर जो है वो ज़्यादा तक रिटेन नहीं रहना चाहिए। अगर रिटेन रहेगा तो फिर इसकी रूट रॉट का प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसलिए आप जो है इसमें कोकोपीट का इस्तेमाल ना करें, बालू मिट्टी का सिंपल इस्तेमाल करें। और अगर इसमें वाटरिंग की बात करें तो आपने जो है वाटरिंग में जो है कि तब वाटरिंग दे जब इसकी सरफेस जो है वो हल्की सी ड्राई हो जाए। दोस्तों, इसे हम इंडोर आउटडोर दोनों तरह से ग्रो कर सकते हैं। अगर इंडोर ग्रो करना चाहते हैं तो फिर इसे ब्राइट लाइट दें, और अगर आउटडोर ग्रो करना चाहते हैं तो थोड़ा सा इसे शेडी प्लेस में रखें। अगर इसमें सन सुबह की जो है लाइट पड़ जाए तो उसमें भी ये जो है ग्रो कर जाता है, लेकिन दोपहर की जो है तपती धूप से इसे बचाना होगा हमें। दोस्तों, ये पेस्ट फ्री प्लांट है। इसमें मैंने कोई ऐसी बीमारी नहीं देखी जो इस पर आई हो, लेकिन फिर भी आप एहतियातन जो है इसमें नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। अगर इसमें फर्टिलाइज़र की बात करें तो इसमें जो है कोई ख़ास फर्टिलाइजिंग की भी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर इसमें जो है बहार और बरसात के मौसम में जो है अगर आप गोबर की खाद मिला दें तो वो जो है इसके लिए अच्छा न्यूट्रिशन है, क्योंकि गोबर में जो है वो नाइट्रोजन होती है और नाइट्रोजन इसके लीव्स में जो है इसे जो है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी। एक मेरी और जो है वो टिप ये है कि अगर आप इसे जो है सर्दियों में आप जो है इसे जो है इसकी जो पोर्ट है इसकी जो है बाउंड्रीज़ के गिर्द जो है अगर गोबर की खाद मिला दें तो वो इसे जो है थोड़ी गर्मी प्रोवाइड करेगी और थोड़ी हीट देगी, जिसकी वजह से ये जो है सर्दियों में जो है बड़े अच्छे तरीके से जो है अपनी न्यूट्रिशंस को पूरा कर लेगा। और जब ये जो है दोबारा इसका ग्रोइंग सीज़न आएगा तो ये जो है बड़ी अच्छी तरह ग्रो करेगा, क्योंकि ये जो है विंटर्स में जो है थोड़ा डल हो जाता है। सर्दियों में जो है इसकी ग्रोथ थोड़ी डल हो जाती है और जो है इसके लीव्स हो सकता है कि आपको जो है थोड़े से जो है ब्राउन नज़र आएँ
और थोड़ा सा डल डल नज़र है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये प्लांट जो है दोबारा जो है जैसे ही बाहर का मौसम शुरू होगा तो ये जो है इसी तरह ही जो है ग्रीन ग्रीन जो है लीव्स और जो है ये अपनी जो है ये जो येलो और ग्रीन कलर्स का शेड है ये इसी तरह शो करें। आप भी इसे अपने गार्डन में ले आएँ और जो है इसकी खूबसूरती को आप इंजॉय करें और इससे बहुत सारे प्लांट्स बनाएं। एक बार ले आएँ और फिर बहुत सारे प्लांट्स बनाएं। तो इसकी बस सिंपल सी केयर है। इसकी जो है टिप्स पे जो है हल्का सा जो है ये जो है आप देख रहे हैं ये जो है ब्राउन कलर आ जाता है, तो ये जो है ओवर वाटरिंग की वजह से होता है। अगर आप जो है इसमें ओवर वाटरिंग ना करें, आपने ना तो इसमें जो है आपने वाटर का जो म्यार है वो मीडियम रखना है, ना ज़्यादा वाटरिंग करनी है और ना कम करनी है। ये जो मैंने आपको टिप्स बताई हैं अगर आप इन पे अमल करेंगे तो ये प्लांट जो है बहुत अच्छी तरह ग्रो करेगा। तो इसकी और कोई ख़ास केयर नहीं है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।